नमस्कार दोस्तों। आज देश के हालात ऐसे हो गए कि राजधानी जैसे क्षेत्र को लॉकडाउन करना पड़ जाता है राज्यों की तरफ से। आज मैं बताने आया हूँ जो अभी 2 दिन पहले की घटना दिल्ली के बॉर्डर पे हुई। उसमें जो परेशान हुए लोग, उनके हालात ऐसे हो गए थे कि कभी सुनने में आता था कि अगर 15 अगस्त या 26 जनवरी की परेड हो या 15 अगस्त का प्रोग्राम होता था तो दिल्ली की सीमा दिल्ली वाले दिल्ली पुलिस लॉकडाउन करती थी कि यूपी से नहीं आती। आज ऐसा हाल हो गया है इस महामारी के दौर में, कोविड-19 के दौर में, कि हरियाणा उत्तर प्रदेश वाले, जिसे हमें एनसीआर कहा, एनसीआर के कुछ हिस्से आते थे जो 1985 में निर्धारित हुए थे। 24 जिले, राज्य नहीं, 24 जिले। तो अब समझ सकते हो कि वो लोग लॉकडाउन कर रहे हैं और कितनी परेशानी है। जाम का बुरा हाल हो गया। जो बेचारे इतने दिनों बाद निकले थे, तो करीबन 2 महीने बाद, 60 दिन के बाद जॉब पे अपने काम धंधे की तलाश में, उनके लिए बेकदरी हुई। साइकिल पैदल चलने वालों को मना कर दिया, सीमा सील कर दी। 70 सालों के इतिहास में ऐसा नहीं होता था कि दिल्ली में घुसने वालों को मना किया जाता था, ना कि दिल्ली में आने और जाने वालों को इधर से उधर काम करने वालों। क्योंकि देखिए, गुड़गांव हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, सोनीपत हो, या बहादुरगढ़ हो, बल्लभगढ़ हो, ये सब एनसीआर के एरिया हैं। जबकि 24 जिले हैं, जिसमें मेरठ भी आता है, भरतपुर भी आता है, अलवर भी आता है, और ये सब ज़िले हैं एनसीआर के अंडर में आता है, नेशनल कैपिटल विजिट से। दोस्तों, इस बीच में इन हरियाणा ने और उत्तर प्रदेश की सरकारें, जो कि समझ सकते हो सत्ता जिसमें केंद्र में उनकी सत्ता है, वो लोग ऐसा हाल कर देते हैं कि वे मतलब उन चीज़ों को देखते नहीं हैं कि हो क्या रहा है। अपनी मर्ज़ी से लॉकडाउन कर देते हैं, अपनी मर्ज़ी से रास्ते बंद कर देते हैं। आज हमने ये कर दिया, उनका हाल नहीं देखते कि वो आम जनता का क्या हाल होगा उसमें। इस चीज़ को देखते ही नहीं, समझ भी नहीं आता हो क्या रहा है। राजा साहब को ये सब दिखाई नहीं देता कि अपनी मर्ज़ी से सब जैसे आया वैसे कर दूँ। मतलब हिटलर सा ही हो गई ना ये सब। तो ये हाल है देश का। दिल्ली में घुसने के लिए मना। अब एनसीआर का मतलब क्या होता है ये नहीं समझ में आ रहा, या इन नेताओं को समझ में नहीं आता एनसीआर होता क्या एनसीआर। जबकि आपने 24 जिले एनसीआर के अंडर में दे रखे हैं। ये 1985 में लागू हुआ है, उसके बावजूद ये हाल। दोस्तों, परेशान हो जाते हैं लोग, गरीब आदमी परेशान हो रहा है। फिर पास दो, अब पास कौन बनाए? एसडीएम के पास जो उधर है, हमारे पास कोई वो नहीं है। कभी भी गुड़गांव में काम कर रहे हैं, दिल्ली के लोग भी होते हैं, गुड़गांव लोकल आदमी सारे नहीं होते हैं, दिल्ली से भी कमाने जाते हैं, दिल्ली वाले भी जाते हैं। ये तरीका गलत है। गाजियाबाद हो, नोएडा में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, दिल्ली से लोग जाते हैं कमाने के लिए। वो लोग इतना परेशान हो गए। आपको पता है कितनी परेशानी हुई 2 दिन? देश के राजा साहब को नहीं पता। वो तो बड़े बड़े बंगलों में सांसद हैं, अपने हवाई जहाज से गए, उनके सफ़र किया, घर से नहीं निकल रहे हैं। दिल्ली के 7 सांसद सो रहे हैं आज तक, वो नहीं निकले। तो ये हाल है, दिल्ली का कर दिया। सीएम खुद अपनी मर्जी से जो मर्जी आता है कह देते हैं भाई हमने लॉकडाउन कर दिया। दिल्ली का साथ, दिल्ली तो ये हाल हो गया। दिल्ली की घटना को बताऊं तो मैं आपको, फरवरी से, जब से दिल्ली में सत्ता में आम आदमी पार्टी आई है, उसके बाद तो लगता है ग्रहण सा लगता है। ऐसा ग्रहण सा कि कभी दंगे, शाहीन बाग हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी एनआरसी का मुद्दा, कभी चीज़ को लेके, मतलब लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान। पेट्रोल पंप चला दिया, इधर गाड़ियों में आग लगा दी, पर हर तरह की चीज़ें देखी दिल्ली ने। ये वही दिल्ली है। आज दिल्ली में ये भी सुनने को आ गया कोविड-19 के टाइम में कि लॉकडाउन के बीच में वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं भाई बॉर्डर सीमा सील कर दो, यहाँ से बीमारी आ रही है। अरे सर, बीमारी तो कहीं से भी आ रही है। लाने वाले भी कौन है, क्या, वो सब जानते हो, आप भी जानते हो। ये आज से पहले कभी नहीं होता था कि दिल्ली की सीमा अदर राज्य सील करे। सुनने में आता था कि दिल्ली सील कर रही है, अदर राज्य वालों को ना घुसने दिया जाए। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही कर दिया कि दिल्ली वालों को ना घुसने दिया जाए यूपी में। दोस्तों, आप जानते हो, बहुत कामकाज है जो काम करने जाते हैं गाज़ियाबाद में, मोहन नगर में, आपके नोएडा में, गुड़गांव में, बहादुरगढ़ में, सोनीपत में, करनाल रोड पे, मतलब इतने लोग हैं जो कि लोग इन्हीं एरियो में जो काम करते हैं बॉर्डर के क्षेत्रों में, और इंडस्ट्री ज़्यादा है। तो ये हाल कर दिया देश का। ऐसे नेता हैं हमारे देश में, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं। घंटों जाम में, 4-4 घंटे जाम में लगे रहे, कोई बताने वाला नहीं। बस लॉकडाउन कर दिया जी, हमने बंद कर दिया अपना बॉर्डर, आप कहीं भी जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। ये समस्या हल करती है। पुलिस परेशान, पुलिस आपस में उलझती है, बाइक वाला वहाँ परेशान। मैं खुद आंखों से देखा, वहाँ भीड़ में फंस गया भाई, सब देख के परेशान हो। रोना सा आ रहा था इस देश की सरकारों पर। मदद के नाम पे जीरो, मदद के नाम पे जीरो। अरे हम जा रहे हैं कमाने, किस चीज़ में, क्या इस चीज़ में वायरस आ गया? अरे वायरस तो आप रोक ही नहीं पाए।
वायरस तो आप रोक ही नहीं पाए। लॉकडाउन होने के बाद 1,70,000 हो चुके हो सर, 1,70,000 से ज़्यादा पार कर गए। 4,45,000 से ज़्यादा की मौत हो गई लॉकडाउन होने के बाद। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो करोड़ों में होते हम, ये तो हमें ही पता है, करोड़ों में होते। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। और आपने लॉकडाउन के अंदर कितने नियमों को तोड़ा है, आपके नेताओं ने नियमों को तोड़ा है। राजा साहब, 24-25 मार्च को आपने लॉकडाउन किया था, उसी दौरान अगर उस टाइम भी प्रवासी मजदूर जा रहे थे, लेकिन दिल्ली का ये हाल कर दिया आपने। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो काम किया, मेरे को लगता है भारत में ऐसा किसी ने नहीं किया होगा। आज जो मैं देख के आया हूँ बॉर्डर की स्थिति सरकार, जो एनसीआर कहते थे हम, 1985 में निर्धारित हुए 24 जिले, मैं ये बता रहा हूँ जानकारी आपको, उसके लिए ये हाल हो रहा है। और बॉर्डर दूसरे राज्य कर रहे हैं, वो भी दिल्ली का बॉर्डर बंद कर रहे हैं। किस लिए? दिल्ली के लोग ना जा पाएँ। ज़्यादा ना बोलते दोस्तों, नमस्कार।